जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत ही बखूबी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर अपना होम बुटीक कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप जो है अपनी रेट लिस्ट जो है किस हिसाब से रखें, तो आज की ये वीडियो है आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जो है सारे रेट लिस्ट देखेंगे, ब्लाउज़ की, सूट की, अलग अलग सूट की आप जो है क्या स्टिचिंग रखें, आप अगर फिटिंग करते हैं तो क्या स्टिचिंग रखें, पैंट वाले सूट की क्या स्टिचिंग रखें, अगर कोई हल्का सा डिज़ाइन बनवाता है तो आप जो है क्या जो है उसकी कॉस्ट रखेंगे। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप घर से काम कर रही हैं और आपको दिक्कत हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कस्टमर से क्या चार्ज करना चाहिए, या आपने नया नया काम स्टार्ट किया है और आप इस सोच में बैठे हैं कि मैं प्राइस कैसे डिसाइड करूँगा या करूँगी, तो आपको जो है मेरी रेट लिस्ट से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी देखिए, लोकेलिटी के हिसाब से आपका कहाँ पे आपका जो है घर है, आपका जो आप जहाँ काम कर रही हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आप गांव में हैं या आप जो है मार्केट में आपका घर है, या फिर आप जो है एक सेक्टर एरिया में रह रहे हैं, या आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं, तो लोकेलिटी बहुत जो है मैटर करती है आपकी रेट लिस्ट में। लेकिन फिर भी आपको जो है मैं बता दूं, मैं फरीदाबाद जो है कॉलोनी में रहती हूँ, सेक्टर 21D। तो उसी के हिसाब से यहाँ के जो रेट हैं वो आपको जो है थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी आपका काम आगे बढ़ाने में। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अगर हमारे मेरे नियर बाय रहते हैं तो आपकी, अगर आप मुझसे स्टिच कराना चाहते हैं तो आपकी भी जो है काफ़ी हद तक मदद होगी। और अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने बिल्कुल जो है आपको डायरी और पेन पे लिख के आज सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो चलिए, आप रेडी हैं वीडियो को देखने के लिए? तो आप देखेंगे हम बिल्कुल जो है सारी चीज़ें आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं ब्लाउजेज़ से। तो हमारी रेट लिस्ट जो है, मैं क्या स्टिचिंग लेती हूँ, तो सबसे पहले बात आती है प्लेन ब्लाउज़ की। तो जो प्लेन ब्लाउज़ है मैं उसकी स्टिचिंग जो है 150 लेती हूँ, जो कि 4 टक्स वाला होता है, यानी कि 4 प्लेट वाला होता है। उसके बाद बारी आती है बेल्ट वाला ब्लाउज़, उसकी मैं जो है सेम 150 भी ले लेती हूँ और 170 भी ले लेती हूँ, यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, और कभी कभी जो है 150 ही भी ले लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है प्रिंसेस ब्लाउज़। अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है बिना अस्तर का तो मैं उसके 200 चार्जेस लेती हूँ, और अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो उसके 250 जो है मैं चार्ज करती हूँ। प्लस में उसका अस्तर जो है रहता है, अस्तर आप कैसा लगवा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। 40 वाला लगवा रहे हैं या 50 वाला लगवा रहे हैं, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। उसके बाद बारी आती है बेल्ट अस्तर ब्लाउज़। तो ये जो है सेम ही रह जाता है, और वो डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कैसा है। अगर रेगुलर कस्टमर है तो मैं सेम चार्ज भी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ जो है थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है प्रिंसेस कट में, जो है अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो उसमें मैं जो है 300 चार्ज लेती हूँ, प्लस में आपकी जो है लाइनिंग ऐड रहेगी। उसके बाद कटोरी ब्लाउज़ है उसकी 350 कॉस्ट रहेगी, और आपका अगर सभ्य सांची है उसकी भी आपकी जो है 350 रहेगी, और इसमें जो है लाइनिंग है वो एडिशन रहेगा। लाइनिंग की इसमें कॉस्ट ऐड नहीं है, ओनली स्टिचिंग 350 है। और लहंगा ब्लाउज़ की मैं 500 लेती हूँ, क्योंकि जो लहंगा ब्लाउज़ है वो पैडेड बनता है, तो 500 मिनिमम चार्जेस रहते हैं, और लाइनिंग उसमें एडिशनल रहती है। अगर लटकन ज़्यादा अच्छे वाले होते हैं तो वो जो है उसके अलग से चार्जेस रहेंगे। उसके बाद चोली वाला ब्लाउज़ है, यानी कि लॉन्ग ब्लाउज़ जो होता है, लॉन्ग ब्लाउज़ उसके मैं 350 ही चार्ज करती हूँ, प्लस लाइनिंग उसकी ऐड होती है। नेक डिज़ाइन अगर आपका किसी भी ब्लाउज़ में, इनसे जो ऊपर वाले ब्लाउज़ हैं इनमें अगर नेक डिज़ाइन है, चाहे वो जो है आपका सिंपल है या
अस्तर वाला ब्लाउज़। अगर नेक डिज़ाइन है तो उसके अलग से 50 रुपये ऐड हो जाते हैं नेक में, अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन है तो। और ज़्यादा डिज़ाइन है नेक में, जब थोड़ा सा टफ डिज़ाइन है तो 100 रुपये उसके अलग से चार्जेस हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली 50 रुपये मैं रखती हूँ कोई भी डिज़ाइन के। स्लीव डिज़ाइन में अगर हल्का फुल्का डिज़ाइन है तो उसी में चल जाता है, अदरवाइज़ ज़्यादा टफ है तो 50 रुपीज़ अलग से चार्जेस रहते हैं। डोरी और लटकन अगर कोई अलग से लगवाता है तो उसके 20 रुपीज़ जो है अलग से चार्जेस होते हैं। उसके बाद अगर ब्लाउज़ की फ़िटिंग की मैं बात करूँ तो उसमें हम 30 रुपीज़ जो है ऐड करते हैं, क्योंकि पूरा ब्लाउज़ खोल के उसकी फ़िटिंग होती है। अब ये सारी चीज़ें तो हमारी जो है आ गई ब्लाउजेज़ की। उसके बाद बारी आती है हमारी सिंपल सूट की। तो यहाँ पे सिंपल जो सलवार सूट होता है, सिंपल सलवार सूट जो होता है उसकी स्टिचिंग यहाँ पे हमने 250 रखी है। और कभी कभी जो रेगुलर कस्टमर है उसमें हमें कम भी करना पड़ता है, पर जो है अभी जो है जर्नली, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग जो है 150 से स्टार्ट किया था। वो धीरे धीरे अब जैसे जैसे मेरा काम बढ़ा तो अब जो है मेरी स्टिचिंग जो है 250 हो गई है सिंपल सूट की। और इसी तरीके से ब्लाउज़ की भी जो है सिंपल, जो मैंने ब्लाउज़ आपको अस्तर वाला बताया था उसकी मैंने अब 250 की है। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने इसकी 150 रखी थी। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जितना आपका काम अच्छा होता जाएगा आपके जो है आप अपने प्राइस जो है बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो है प्राइस कम रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पहले तो अपने ही आप जो है कोशिश कीजिए अपने डिज़ाइन करें अलग अलग तरीके से। तो पहले हम रेट लिस्ट जान लेते हैं, उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे कि हमें जो है अपने कस्टमर को कैसे बढ़ाना है, रेट लिस्ट को कैसे बढ़ाना है। फिर उसके बाद बारी आती है, अगर पैंट सूट है हमारा तो हम जो है 300 चार्जेस करते हैं, और कई बार जो है 350 भी चार्ज कर लेती हूँ मैं। प्लाजो सूट है तो उसके मैं है जो है सिंपल, अगर प्लाजो सूट है तो 250 ही चार्ज करती हूँ। पॉकेट वाला प्लाजो है तो भी सेम ही चार्जेस रहते हैं मेरे। कुर्ती या प्लाजो अलग से कोई सिंगल, अगर कोई कुर्ती सिलवाता है या खाली प्लाजो सिलवाता है तो उसके जो है कई बार 120, कई बार 150 भी मैं चार्ज कर लेती हूँ। अगर खाली कोई पैंट सिलवाता है तो उसके 150 या 180 मैं चार्ज करती हूँ, क्योंकि पैंट की स्टिचिंग ज़्यादा है। तो ये देखिए आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है रेट इतने हाई नहीं है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, ये काम अगर आपका रेगुलर बेसिस पर आ रहा है तो भी आप इसमें काफ़ी हद तक कुछ कमा सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ते जाइए, कछुए की चाल से बढ़िए आगे। ज़रूर नहीं कि आपको खरगोश की चाल चलनी है, लेकिन इन चीज़ों को आप जो है रेगुलर उसमें लाएंगे। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल चार्जेस रखेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। उसके बाद बारी आती है फुल अस्तर सूट की स्टिचिंग। यहाँ पे 500 रहेगी और अस्तर आपका अलग से ऐड होगा। उसके बाद बारी आती है अस्तर पैंट। मान लीजिए आपका अस्तर वाली सलवार है या अस्तर वाली पैंट है खाली, तो आप उसके 250 रुपीज़ जो है आप यानी कि इसमें से हाफ कर लीजिए, 250 हो गया, और अस्तर के आपके अलग से रहेंगे। अस्तर वाली कुर्ती के भी आपके 250 रहेंगे और अस्तर के आपके अलग से रहेंगे। उसके बाद बारी आती है नायरा या आलिया कट का कोई अगर आपका सूट है तो आप उसके 200 चार्जेस कर सकते हैं। और अगर अस्तर है तो आप उसके अलग से चार्जेस कीजिए। नायरा और आलिया कट में सॉरी ये प्लेन है तो आप 200 चार्जेस कीजिए। अगर नायरा और आलिया कट आपका जो अस्तर में आ जाए तो आप 300 चार्जेस कर सकते हैं। अगर ये आलिया कट और नायरा कट जो अगर खाली आपका योक पार्ट में है तो आप जो है उसके खाली 250 भी चार्ज कर सकते हैं, नीचे वाले पार्ट में नहीं है तो। उसके बाद बारी आती है कुर्ती की फ़िटिंग की। तो कुर्ती की फ़िटिंग की वैसे जनरली 50 रुपीज़ हैं। अगर पूरी कुर्ती खोल के अगर पूरी फ़िटिंग करनी स्लीव्स और सारी, तो आपको 50 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं आप। मैं यही करती हूँ। अगर खाली साइडों की सीधी सिलाई है तो आप 20 रुपीज़ भी कर सकते हैं, 30 रुपीज़ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर के ऊपर और काम के ऊपर। उसके बाद बारी आती है अफ़गानी या गरारा सूट, तो उसके 300 चार्जेस रहेंगे। और कई बार जो है तुलिप और धोती सलवार जो होती हैं, तुलिप और धोती सलवार,
तो इसके भी आप जो है 350 या 300 चार्ज ले सकते हैं। और अगर लाइनिंग है तो उसी हिसाब से आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले पार्ट में लाइनिंग है तो 50 आपके ऐड हो जाएंगे, तो 400 हो जाएंगे। अगर नीचे वाली में भी है तो 50 और ऐड कर दीजिए, तो 450 या 500 आपके हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है फॉल की। तो यहाँ पे जो है मैं फॉल का जो है मम्मी लगाती हैं फॉल। तो फॉल हमारी होती है, तो जो फॉल होती है उस वो 25 की फॉल होती है और 40 रुपीज़ जो है। हालांकि मम्मी अभी 35 चार्ज कर रही हैं, बट हम इसको 40 कर देंगे बहुत जल्द, क्योंकि अपने एरिया के हिसाब से आप जो है इस हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो 25 में फॉल लगाना स्टार्ट किया था, तो अब ये 35 से 40 हो गया है। तो इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। पीको का अभी तक जो है देखिए मैं 1 साइड का 5 रुपीज़ पे जो है चार्ज कर रही हूँ और 2 साइड है तो 10 रुपीज़, बट आसपास जो है 10 रुपीज़ हो चुके हैं। तो बहुत जल्द हम इसका रेट भी 10 रुपीज़ करने वाले हैं, क्योंकि 5 रुपीज़ बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। और फ्रॉक कुर्ती, अगर आपकी कली वाली कुर्ती है, खाली कुर्ती है, कली वाली है तो आपके 300 रहेंगे। अगर आपकी अम्ब्रेला है तो आप 250 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। चूड़ीदार सूट आजकल कोई पहनता नहीं है, अगर कोई बनवाए तो आप 300 चार्ज कर सकते हैं। ये विदाउट अस्तर की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो थी हमारी रेट लिस्ट। और भी काफ़ी सारे काम आते रहते हैं, जैसे कि किड्स वगैरह के, या फिर जो है मैं बात करूँ डिज़ाइनर आउटफिट की। तो यहाँ पे जो है मेरे पास डिज़ाइनर आउटफिट बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ड्रेप साड़ी है, ड्रेप साड़ी जो है ये रेडी टू वियर साड़ी जिसको हम कहते हैं। तो रेडी टू वियर साड़ी के आप अपने एरिया के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है 300 चार्ज करती हूँ और किसी किसी से 250 भी कर लेती हूँ। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो बेल्ट वाली साड़ी है उसमें अगर आपको खाली बेल्ट बनवानी है तो 250 ले सकते हैं। अगर आपको जो है शोल्डर पे भी जो है प्लेट्स सेट करवानी है तो आप उससे 300 चार्ज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रेट लिस्ट को रख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है गाउन की। तो गाउन अगर आपका सिंपल है, सिंपल गाउन है, उसमें कैन वगैरह नहीं है, तो आप जो है 500 चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपका कैन वगैरह भी है तो वो सारी चीज़ें अगर हैं तो आप जो है 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा से चार्ज कर सकते हैं। ओनली स्टिचिंग जो है आप अपनी रखिए। उसके बाद अगर कस्टमर आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड करवाता है वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आप उसके जो है चार्ज को उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये गाउन की बात थी, सिंपल गाउन की बात थी ये हमारी। उसके बाद बारी आती है लहंगा। अगर कोई लहंगा सिलवाता है जिसमें कि विद ब्लाउज़, आपका विद ब्लाउज़ और दुपट्टा, तो आपका जो है पूरा ओनली स्टिचिंग जो है 1500 हो जाएगी, ओनली स्टिचिंग। और अगर मटेरियल है तो वो मटेरियल आपको ऐड ऑन करना होता है। अगर आप मटेरियल लगाएंगे तो वो उसमें प्लस हो जाएगा, उसमें लाइनिंग भी आपकी आ जाएगी, उसमें आपकी कॉटन लाइनिंग भी आ जाएगी, उसमें आपकी कैन और जो भी हिडन मटेरियल जो यूज़ होता है लहंगे में, वो सारी चीज़ें। आप सिर्फ जो स्टिचिंग कॉस्ट जो है मैं 1500 रुपये लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस, जैसे कि डिज़ाइनर ड्रेस में आपका डिज़ाइनर ड्रेसेस के आपके उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। तो डिज़ाइनर ड्रेसेस में जैसे कि आपका आ गया स्कर्ट और क्रॉप टॉप, तो इसके भी आपके 1500 चार्जेस आएंगे। ये जो है मैं प्रॉपर उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे रेडीमेड होता है। तो उसमें मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो वो प्लस और माइनस उसके हो सकते हैं। अगर कोई कम करवाएगा तो इसके माइनस भी हो जाते हैं। और जैसे कि स्कर्ट सूट की बात करें, हम कई बार स्कर्ट सूट भी यहाँ पे बनवाते हैं लोग, तो यहाँ पे उसकी स्टिचिंग जो है 750 मैं लेती हूँ। और
डिज़ाइन के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं। और उसके बाद बात करें हम कोड सेट की, तो कोड सेट हमारा जो है उसकी स्टिचिंग आपकी 700 रहेगी। 600 भी आप ले सकते हैं, आपकी जो है मेहनत के हिसाब से आप जो है इसका डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है जो कि फ़िश कट साड़ी, तो उसके चार्जेस जो हैं यहाँ पे 1000 है। तो इस तरीके से जो है मेरे रेट लिस्ट है। तो आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी लिस्ट पसंद आई या नहीं, कम लगी या ज़्यादा लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे। देखा कि किस तरीके से जो है रेट लिस्ट मैंने जो है होम बुटीक पर मैंने जो है अपनी रेट लिस्ट रखी हुई है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से भी जो है अपने रेट रख सकते हैं, क्योंकि देखिए एरिया बहुत मैटर करता है। और स्टार्टिंग में जो है आप कम भी ले सकते हैं रेट, क्योंकि सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपने काम को पहले डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले आप पहनना शुरू कीजिए डिज़ाइनर ड्रेसेस, क्योंकि तभी लोग देखेंगे और उनको जो है देखकर अच्छा लगेगा, तो तभी आपके कस्टमर बनेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाइए और जो है लोगों को स्टार्टिंग में आप कम प्राइस पे जो है काम करके दीजिए, धीरे धीरे अपने रेट बढ़ाइए। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो आप जो है अपनी रेट लिस्ट को बढ़ा सकती हैं। एकदम से आप अपनी रेट लिस्ट को ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे कस्टमर को फिर ये हो जाता है कि आप जो है धीरे धीरे अपने रेट बढ़ा रही हैं। आप अपने काम के अकॉर्डिंग जो है अपनी रेट लिस्ट को डिसाइड कीजिए। हमेशा आपको अपनी मेहनत प्लस में आपका जो भी लग रहा है उसको ध्यान में रखकर अपनी रेट लिस्ट को डिसाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर अगर आपका रेगुलर कस्टमर है तो आपको कई बार कम करना पड़ता है। कई बार क्या, जनरली रेगुलर कस्टमर तो आपको जो है कम जो है उसमें ही सिलवाता है, और क्योंकि आपको पता है कि ये हमेशा सिलवाते हैं तो उनको आपको डिस्काउंट देना ही पड़ता है। और बात करूँ मैं नए कस्टमर की, तो आप उसको जो है थोड़ा सा ठीक सा चार्ज ले सकते हैं उनसे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अगर रही है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। और आप जो है अपने काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक दिन में देखिए किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है। आप अपने अगर आपका काम अच्छा है तो धीरे धीरे एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। और शान से दीजिए और अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए, एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। और अपने ऊपर स्ट्रेस लेकर नहीं, अपने काम को जो है आनंद लेते हुए कीजिए। और क्योंकि हम अगर स्ट्रेस लेंगे तो हम आपको पता है ये काम ऐसा है, अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। तो मज़े में करिए काम को, काम करने में मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा, और आप भी आत्मनिर्भर बनेंगे और आप दूसरों को भी काम दे पाएंगे इसके ज़रिए। और होम बुटीक के लिए मैं एक और सजेशन आपको देना चाहूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप स्टिचिंग भी खुद कर रहे हैं और तुरपाई वगैरह भी खुद कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बर्डन वाला काम हो जाता है। तो अगर आपका अच्छे खासे कस्टमर आपके बन गए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, तुरपाई जो है बाहर से करवा लीजिए। आप जो है अगर किसी से मतलब आपको ये नहीं है कि ट्रस्ट नहीं है कि वो कैसा करेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उनको आप धीरे धीरे सिखा भी सकते हैं उनको जो भी कमियां हैं, और फिर जो है आप उनको उनसे काम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका काम बर्डन भी कम हो जाएगा और कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, 10 से 15 रुपए में आजकल जो है आपको तुरपाई मिल जाती है बाहर पे। और आप जितने टाइम में आप तुरपाई करेंगी उतने टाइम में आप जो है एक ड्रेस तैयार कर, एक कुर्ती तैयार कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राधे।